Hey guys, welcome back to this channel Learn at Ease दिव्यांका सिन्हा। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th NCERT बुक का इंग्लिश का 4th चैप्टर, जो कि है बुक बी हाइव से अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो गाइस, मैंने सोचा कि आप लोग साइंस और एसएसटी पढ़ के हो गए होंगे बोर, तो आज हम करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो चलिए सारा जोश और उमंग इस चैप्टर में लगा के देखा जाए इस वीडियो को। तो इस चैप्टर में हम जीनियस की बात करेंगे। तो जब भी मैंने अभी आपको कहा कि एक जीनियस, तो जैसे ही मैंने जीनियस कहा आपके मन में नाम आ गया होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन का आ गया होगा ना। तो ये चैप्टर उन्हीं के ऊपर है। तो चलिए देखते हैं। Before you read, who do you think of when you hear the word genius? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? तो आप किसके बारे में सोचते हैं जब आप ये वर्ड सुनते हैं जीनियस? जैसे कि मैंने आपसे यही पूछा था, कौन है एक जीनियस और उनके पास ऐसी क्या क्वालिटीज़ होती है जिनकी वजह से हम उन्हें जीनियस कहते हैं? तो मैंने कहा था आप हमेशा अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में सोचोगे जब भी जीनियस का नाम लिया जाएगा। तो We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago। तो अब हम एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब वहाँ का सिविल ही तो था वो, सिविलियन ही तो थे वो। In the summer of 1905, the 26 years old published in quick succession 4 groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies and energy। तो ये 4 चीज़ें आई थी ब्रेकिंग न्यूज़ पे, एक पेपर पे 1905 पे, एक 26 साल की एक सक्सेशन का यहाँ पे लिखा गया है। तो ये किसकी सक्सेशन है? यस, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही तो इन सबको फाइंड आउट किया है। हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल। उसके जो काम है बस कुछ ही पेजेस में भर गए साइंटिफिक जर्नल्स में। बट चेंज फॉर एवर अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस। लेकिन हमारी जो थिंकिंग है इन सबको इसने चेंज कर दिया। स्पेस, टाइम और ये जो इंटायर जितनी भी चीज़ें हैं, कॉस्मोस वगैरह, इन सब का नाम हमने चेंज कर दिया। थिंकिंग इनके बारे में चेंज कर दी आफ्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस। और ये जो नाम है आइंस्टाइन, इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया एक सिनोनिम, मीन्स एक सिमिलर वर्ड जीनियस के लिए। 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reads। तो अब 50 साल हो गए हैं उसकी डेथ के बाद भी, फिर भी अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उसको एक जीनियस अभी भी माना ही जाता है। सो लेट अस सी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर एंड अंडरस्टैंड इट बाय वर्ड मीनिंग। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm। तो ये कहाँ पे बॉर्न हुए? अल्म में, एक जर्मन सिटी है। और कब बॉर्न हुए? 14 मार्च 1879 को। ओके। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिनाइड फॉर ग्रेटनेस। बिना किसी इंडिकेशन के, बिना किसी जानकारी के, बिना कोई सिम्टम हमें दिए हुए उन्होंने जन्म ले लिया है। और किस लिए? ग्रेटनेस के लिए। ऑन द कंट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रिक। तो जब वो पैदा हुआ तब उसकी मम्मी ने सोचा कि ये एक फ्रिक है, एक बेवकूफ़ है जो कुछ कर नहीं पाएगा। टू हर हिज हेड सीम मच टू लार्ज। तो उसके लिए तो इनका जो सर था ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा था बाकी बच्चों से। तो यहाँ पे फ्रिक का क्या मतलब होता है? जो एक अलग ही टाइप का पर्सन हो, अनयूजुअल हो। क्योंकि यहाँ पे उसकी मॉम को लगता है कि इसका सर कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इसलिए वो उसे एक फ्रिक समझती है। At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice। अब वो 2 साल और हाफ मंथ का हो चुका है, अभी भी वो बोलता नहीं है। और जब उसने फाइनली बोलना सीख लिया तो वो हर एक वर्ड को 2-2 बार बोलता है। मीन्स जैसे कि आप बोलते हो, जैसे मैंने यही सेंटेंस बोला तो वो बोलेगा ऐसे, जैसे कि मैंने यही सेंटेंस बोला, ऐसे कुछ जैसे लोग अटरिंग करते हैं ना। हमने इससे पिछले चैप्टर में भी देखा था, वो शटर करती थी, ये यहाँ पे अटर करते हैं। ओके, एक ही वर्ड को 2-2 बार रिपीट करना। जैसे कि मैंने रिपीट ही कहा तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलेगा रिपीट। ओके। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। अब आइंस्टाइन को पता नहीं है कि वो दूसरे बच्चों के साथ क्या करें। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। अब उसके जो प्लेमेट्स हैं वो उसको क्या कहते हैं? ब्रदर बोरिंग। So the youngsters
played by himself. तो अब जो ये यंगस्टर है ये आप ही खेलता है, अपने आप ही अकेले खेलता रहता है much of the time. Okay. He especially loved mechanical toys. अब अल्बर्ट आइंस्टाइन को मैकेनिकल टॉयज़ बहुत पसंद थे. Looking at his newborn sister Maza, he is said to have said. अब उसने जब अपनी न्यूबॉर्न सिस्टर जो उसकी पैदा हुई थी, माजा उसका नाम था, तो जब उसको देखा तो उसने क्या कहा, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स. ठीक है, ये है मेरी छोटी बहन, मेरी न्यूबॉर्न सिस्टर है, इसका नाम माजा भी है, ठीक है, लेकिन उसके व्हील्स कहाँ हैं. तो आप देख सकते हो कि उनको मैकेनिकल टॉयज़ में कितना इंटरेस्ट था. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter. अब एक बार जो उनके हेडमास्टर है वो क्या कहते हैं आइंस्टाइन के पापा को कि आइंस्टाइन जो भी लेगा अपने प्रोफेशन के लिए वो कभी भी मैटर नहीं करेगा. क्यों नहीं मैटर करेगा देखते हैं. बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग. क्योंकि वो किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं कर पाएगा, किसी भी चीज़ में उसको सक्सेस हासिल नहीं होगी. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. अब आइंस्टाइन जो है जब वो 6 साल का हो गया तो उसने वायलिन बजाना सीखना शुरू कर दिया. ऐसा इसीलिए क्योंकि उसकी मम्मा चाहती थी ये वो सीखे. He later became a gifted amateur violinist. अब इसके बाद वो एक गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड तो नहीं, मतलब गिफ्ट हो गया उसको एमेच्योर वायलिनिस्ट के नाम से, क्योंकि वो अच्छे से नहीं बजा पा रहा होगा, एमेच्योर होगा. मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ. और उसने इस स्किल को हमेशा अपनी लाइफ में मेंटेन कर रखा. बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल. लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो एक बैड बच्चा तो नहीं था, बुरा बच्चा तो नहीं था, बुरा स्टूडेंट तो नहीं था. देखते हैं क्या था फिर वो. ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक. अब वो हाई स्कूल्स में गया म्यूनिक में. वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड. जब उसकी फैमिली 15 मंथ ओल्ड, जब वो था 15 महीने का था, तब वहाँ पे चली गई थी म्यूनिक में. ओके. एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट. और उसने अच्छे मार्क्स भी पाए ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में. आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स. अब आइंस्टाइन को ये जो स्कूल के रेगुलेशंस है, डिसिप्लिन्स है, ये सब उसको पसंद नहीं था. इसीलिए कितनी बार तो उसने अपने टीचर के साथ क्लैश भी कर दिया. एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन fell so stifled there that he left the school for good. अब वो उसको इतना अजीब लगता था, अनकम्फर्टेबल लगता था, सफोकेटेड सा लगता था स्कूल में कि उसने स्कूल को अच्छे के लिए छोड़ दिया. ठीक है, जब वो 15 साल का हो गया था. The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. अब उसके जो पेरेंट्स हैं अल्बर्ट के, कुछ साल पहले वो मिलान चले गए थे और अपने बेटे को रिलेटिव्स के साथ छोड़ दिया था. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland. अब बहुत सारी मेहनत के बाद उसको परमिशन मिल ही गई है कि वो जर्मन में सीखे, अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करे. कहाँ? जर्मन में, स्विट्ज़रलैंड में. इन अ सिटी विच इज़ मोर लिबरल देन म्यूनिक. अब वो ऐसी सिटी है जो भी ज़्यादा लिबरल है, ज़्यादा पढ़ी लिखी है उसके हिसाब से म्यूनिक से ज़्यादा. आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स. अब आइंस्टाइन जो है वो उसको बहुत ही अच्छे से हाईली गिफ्टेड था, गॉड गिफ्टेड था मैथमेटिक्स में, जैसे कि आप रामानुजन के बारे में भी सुनते हो. और उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था फिजिक्स में भी. एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक. और जब उसका स्कूल ख़त्म हो गया, हाई स्कूल्स वगैरह उसके ख़त्म हो गए, तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो एक यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े, और वो भी ज्यूरिक में. ओके. बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टैच. अब सिर्फ साइंस ही तो ऐसी चीज़ नहीं थी जो उसके लिए अपील कर रहे थे हम इतने अच्छे इंसान के लिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन द जीनियस के लिए. तो हमने देखो, जब वो एज ऑफ 21 ईयर्स ओल्ड जब थे आइंस्टाइन, तो वो ऐसे दिखते थे, और जब वो लास्ट उनकी जब डेथ हो गई थी तब वो ऐसे दिखते थे उससे पहले. तो आप देख सकते हो उनकी शक्ल, इसमें ज़्यादा जीनियस लग रहे हैं, वैसे है नहीं, वही है, सेम ही इंसान है. ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट. अब उनका एक इंटरेस्ट भी था एक फेलो स्टूडेंट में जिसका नाम था मिलेवा मेरिक. तो उसका नाम मिलेवा मेरिक था. whom he found to be a clever creature. अब उनको क्या लगता था कि ये एक क्लेवर क्रिएचर है. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could got degree.
तो ये यहाँ पे इसीलिए आए थे क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो है ज्यूनिक में, ये उनमें से ही कुछ है यूरोप में जिसमें वुमेंस को भी डिग्री मिल सकती है। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस। अब आइंस्टाइन को तो ये एक एली रखती है जो कि फिलिस्टाइंस के अगेंस्ट में होती है, जो कि किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, जो कि आर्ट लिटरेचर और म्यूज़िक में इंटरेस्ट नहीं करते इनका, ये था इसका मीनिंग, ठीक है। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद whom he was constantly at odds। बाकी सबके लिए तो ये एक ऑड थी या फिर ऑड था, आप कह सकते हो। द कपल फेल इन लव, लेकिन जो कपल्स थे उन्हें तो प्यार हो ही गया। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। लेकिन वो लेटर्स पे इशारों में बातें करते थे, लेटर्स लिख के जिसमें वो साइंस वर्ड्स इन सबको मिक्स कर देते थे। रोट आइंस्टाइन। अब एक लेटर पे हमें कुछ लाइंस बताई है जो आइंस्टाइन ने लिखी है। हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव बॉट अवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। तो ये उनका लेटर था कि कितने खुश होंगे, कितना प्राउड फील करेंगे हम दोनों जब हमारी जो ये रिलेटिविटी है विक्टोरियस कंक्लूजन तक पहुंच सके। In 19,000, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed। अब जब वो 21 साल के हो गए थे 19,000 पे, तब उस वक्त अल्बर्ट आइंस्टाइन जो था वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट तो था लेकिन अनएम्प्लॉयड था। He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office of Bern। ठीक है, पहले उसने टीचिंग असिस्टेंट के जॉब पे ज्वाइन किया, फिर उसने प्राइवेट लेसन्स दिए, फिर 1902 में फाइनली उसने एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप पे बर्न के ऑफिस में एक जॉब सिक्योर कर ली। While he was supposed to be assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret। वो बाकी सबके इन्वेंशंस को देख के असेस कर रहा था, ऐसा नहीं था सिर्फ, आइंस्टाइन अपनी भी आइडियाज़ को डेवलप कर रहा था सीक्रेट में। He is said to have jokingly called his desk drawer at the work the Bureau of Theoretical Physics। अब उसने एक दिन ऐसे, वो हमेशा जोक में ही कहता था कि जो उसकी डेस्क ड्रॉअर है उसको वो क्या कहता था, ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिज़िक्स, ठीक है। तो वो उसको क्या कहता था अपने डेस्क ड्रॉअर को, ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिज़िक्स। ओके, उसने ये नाम दिया था, ये एक इम्पॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखना, ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिज़िक्स। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity। अब एक बहुत सारे फेमस पेपर्स पे जो न्यूज़पेपर्स आए थे उसमें 1905 पे आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी भी थी रिलेटिविटी पे, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके हिसाब से टाइम और डिस्टेंस जो है वो अपने आप में मेजर नहीं हो सकता, उन पे कुछ भी रिलेशन नहीं है। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। अब उसने क्या इस थ्योरी में है कि अगर आप दो क्लॉक्स को भी साथ में अगर रखोगे ना और बहुत ही दिन बाद जर्नी के बाद वो वापस आएंगे तो वो सेम टाइम नहीं दिखाएंगे, एक क्लॉक ज़्यादा जल्दी मूव करेगा और एक कम। From this followed the world's most famous formula which described the relationship between mass and energy। और इसी के बाद सबसे फेमस फार्मूला जो हम अभी भी पढ़ सकते हैं, पढ़ते भी हैं, जो कि मास एंड एनर्जी के रिलेशनशिप के बिटवीन में है, उसको हम कहते हैं E=mc²। तो क्या होता है इसमें, E की वैल्यू क्या होती है, M की वैल्यू क्या होती है, C की वैल्यू देखते हैं। E जो यहाँ पे है एनर्जी के लिए है, M जो है यहाँ पे मास के लिए है, और C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के लिए है जो कि वैक्यूम में है। अब उसके नीचे एक थ्योरी दी गई है, When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes। When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours। That's relativity। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा है। ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक जोक है। चलिए आगे देखते हैं। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling। अब जैसे ही वो इतने सारे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स जो है फिज़िक्स पे सॉल्व कर रहा था, तभी उसकी प्राइवेट लाइफ भी जो है वो फेल हो रही थी।
Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. Albert तो मिलेवा से बहुत पहले ही शादी करना चाहता था जब उसकी पढ़ाई ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसकी माँ जो थी वो उसके अगेंस्ट में थी. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. उन्होंने क्या सोचा, जो ये मिलेवा है वो उसके बेटे से 3 साल बड़ी है और वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी होगी. She was also bothered by Mileva's intelligence. अब उसको मिलेवा की इंटेलिजेंस से भी बहुत दिक्कत थी. She is a book like you. अब वो क्या कहती थी कि तुम्हारे जैसी एक बुक है वो. His mother said. Einstein put the wedding off. लेकिन आइंस्टाइन ने तो शादी उसी से की. The pair finally married in January 1903 and had 2 sons. अब उन्होंने 1903 की जनवरी में शादी तो कर लिया, उनके 2 बच्चे भी थे. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड. लेकिन कुछ ही साल बाद जो है उनकी मैरिज जो है वो फॉल्टर्ड होने लग गई, वीक हो गई. Mileva meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. मिलेवा जो थी अपने एम्बिशन को, जो उसका इंटेलेक्चुअल एम्बिशन था, उसको भूल रही थी और एक नाखुश हाउसवाइफ बन रही थी. आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919. बहुत साल लड़ाई के बाद उन्होंने डाइवोर्स ले लिया 1919 में. आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर. उसी साल आइंस्टाइन ने अपनी कज़न एल्सा से शादी कर ली. तो इसके बाद का हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो हो जाता है ख़त्म. तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लाऊंगी. इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करना. और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल पे नए अपडेट्स पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल लर्न एट ईज़ दिव्यांका सिन्हा को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दो प्रेस, ताकि आपको सारे न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल सके. तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस.